हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश व्यास आज आपको क्लास 7 विषय गणित और उसका टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी सर्वांग समता का अर्थ क्या है? सर्वांग समता किसको कहते हैं? दो वस्तुओं के सर्वांगसम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। दो वस्तुएं जब एक दूसरे से सर्वांगसम यानी एक समान होती है तो वो वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती है। अब आकृतियों की सर्वांग क्षमता, दो आकृतियां जब माप एवं आकार में समान या बराबर हो तो वे आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जब भी किसी दो आकृतियों का कंपैरिजन किया जाता है वो माप के आधार पर और आकार के आधार पर एक समान होती है या बराबर होती है तो वो आकृतियां आपके सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। अब कई जैसे मान लीजिए रेखाखंड की सर्वांग समता, तो दो रेखाखंड कौन सी परिस्थिति में सर्वांगसम हो सकते हैं? तो इसके लिए जब दो रेखाखंड माप में बराबर हो तो वे रेखाखंड सर्वांगसम रेखाखंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको रेखाखंड दिया गया ए बी 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया पी क्यू ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों ही रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांगसम रेखाखंड है। सर्वांगसम का मतलब यही होता है कि जब किसी वस्तु को उस वस्तु के ऊपर रखा जाए तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेती है यानी ढक लेती है। तो इस प्रकार की जो भी कोई आकृतियां होती है वो सभी आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। फिर आती है कोणों की सर्वांग समता। पहले हमने देखा रेखाखंड की सर्वांग समता, अब कोण की सर्वांग समता। यदि दो कोण माप में समान हो तो वे कोण सर्वांगसम कोण कहलाते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी बराबर 40 डिग्री, पी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम कोण है, दोनों का माप इक्वल है, बराबर है 40-40 डिग्री। अब आपको कोण और इस रेखाखंड की सर्वांग समता के बाद में आपको त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता, यदि दो त्रिभुज माप एवं आकार में समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। यानी यदि कोई भी दो त्रिभुज है उनको आपस में सर्वांगसम है या नहीं इसकी जांच करनी है तो हमें देखना होगा कि दोनों का माप और आकार एक समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। अब त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, उन नियमों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुज की सर्वांग समता का सबसे पहला नियम होता है भुजा 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 नियम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एस 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 नियम। एस एस नियम क्या होता है? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और दूसरा दिया हुआ है पी क्यू आर, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता दर्शानी है। तो ए बी सी के सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा होगा? तो ये होगा आपका आर पी क्यू। ये वाला जो त्रिभुज है एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा नियम आता है भुजा कोण भुजा नियम, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण समान होते हैं वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो इसका नियम है एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी में ए बी का मान 7, पी सी का मान 5 और कोण बी बराबर 50, और यहाँ डी ई एफ में ई एफ तो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, डी ई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ये 50 डिग्री। तो ए बी सी के सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा होगा? एफ ई डी, त्रिभुज एफ ई डी, ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम कहलाएगा। ये नियम कहलाएगा एस ए एस नियम, यानी भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। फिर आता है आपका कोण भुजा कोण, यानी ए एस ए एंगल साइड एंगल नियम। एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और अंतर्गत भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं।
जैसे यहाँ पे त्रिभुज AOC, तो इसके सर्वांग सम त्रिभुज होगा BOD, AOC हुआ, इसी तरह से BOD, ये दोनों त्रिभुज आपके कोण भुजा कोण नियम के अंतर्गत सर्वांग सम होंगे। चौथा नियम आता है समकोण कर्ण भुजा नियम। किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रम से किसी दूसरे त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये दो त्रिभुज है यहाँ पे PQR और ABC, इन दोनों त्रिभुज में सर्वांग समता दर्शानी है, तो यहाँ पे दो भुजाएं और एक कोण, तो ये आपका हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा त्रिभुज के अंतर्गत सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब भी दो त्रिभुज जिनका एक कोण समकोण और कर्ण और लंब ये बराबर होते हैं तो वो आपका नियम कहलाता है समकोण कर्ण भुजा नियम के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। इस तरह से ये त्रिभुज की कुछ सर्वांग समता के प्रतिबंध थे जो मैंने आपको समझाए। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं। वो नियम होता, सबसे पहला नियम आता है भुजा 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 नियम, यानी SSS, जिसको कहते हैं साइड 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 नियम। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। दूसरा नियम आता है भुजा कोण भुजा नियम। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और अंतर्गत कोण समान होते हैं तो वो एक दूसरे के भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांग सम होते हैं। तीसरा नियम होता है आपका कोण 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 भुजा कोण नियम, जिसे कहते हैं एंगल साइड एंगल नियम। एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज कोण भुजा कोण नियम से सर्वांग सम होते हैं। चौथा होता है समकोण कर्ण भुजा नियम। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रम से दूसरे त्रिभुज समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्य जो दे रहा हूँ उसको आपको करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि सर्वांग समता किसे कहते हैं? सर्वांग समता किसे कहते हैं, यानी इसमें आपको सर्वांग समता की परिभाषा लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज की सर्वांग समता के प्रतिबंध यानी नियम लिखिए। तो ये आपको दो क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो क्वेश्चन आपको हल करने हैं। उम्मीद है आपको त्रिभुज की सर्वांग समता समझ में आई होगी। कौन कौन से नियम लगते हैं वो नियम आपको लिखने हैं और उन नियम को याद करना है। थैंक यू, शुक्रिया। घर में